नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। राकेश टिकैत एक बार फिर टिक गए हैं। पंजाब के किसान नेताओं के बयानों के बाद जय किसान आंदोलन क्या खत्म होगा, या इस तरह की जब अटकलें लगने लगी कि किसान आंदोलन खत्म हो सकता है, तो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि वो खाली हाथ नहीं लौटने वाले हैं। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि उन्हें सरकार के किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है। यह उस वक्त जब पंजाब के कुछ किसान नेता यह कह रहे हैं कि सरकार से बातचीत हो रही है, एक समिति बन रही है। हाँ, तो हम क्यों खत्म करना चाहेंगे भाई? मतलब मुकदमे हम छोड़कर चले जाएं किसानों को। हरियाणा के लोग जिसने आंदोलन में सबसे ज्यादा मुकदमे, उनको राकेश टिकैत छोड़कर चला जाएगा। राकेश टिकैत भी यहीं रहेगा, ये मंच भी यहीं रहेगा जब तक मुकदमे भी खत्म नहीं होंगे, एमएसपी गारंटी कानून नहीं होगा। राकेश टिकैत ना जाने वाला है ना जागा, यहीं रहेगा। सरकार के सामने तन गए टिकैत, गाजीपुर बॉर्डर पर टिक गए टिकैत, आंदोलन से खाली हाथ जाने को तैयार नहीं टिकैत। कल शाम जब ऐसा लगा कि किसान आंदोलन अब समापन की कगार पर है और आंदोलन के प्रतीक बन चुके भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत अलग थलग पड़ गए हैं, टिकैत ने फिर से हुंकार भरी है। सरकार ये बात चला रही, किसान कोई नहीं जा रहा, ना कोई मोर्चा जा रहा, ना कोई मोर्चे खाली हो रहे। सरकार को जितने दिनों फुड़ा चला नहीं भाई, 5-7 दिन हो रहा फुड़ा चला ले, और 5-7 दिन बाद में फिर शुरू कर ले बातचीत। बगैर बातचीत के समाधान के किसान नहीं जाएगा। टिकैत का कहना है कि किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार अफवाह फैला रही है, जबकि किसान अभी भी एक हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता के मुताबिक सरकार चाहे तो 2 दिन में आंदोलन खत्म हो सकता है। कोई नहीं बना रहा। किसान गांव को ये कह रहा कि जीत का आना, मुकदमों का हार, जो पर्चा फिर घर पर जाता है कि वहां पर तारीख है, उसकी लिया नहीं, पूरे मुकदमे खत्म करके जब आना, एमएसपी पर गारंटी कानून लेकर आना। तो हम तो कर रहे, कहाँ है सरकार? हम तो कर रहे, चलो बताओ कहाँ है? अभी हवा में ही चल रही बात। जिस दिन धरातल पाओगे तो उस दिन बात कर लेंगे उनसे, सरकार से। सरकार बातचीत शुरू करेगी तो बता देंगे 2 दिन में खत्म हो सकता है मामला। और सरकार नहीं बात चल रहेगी तो भाई चलता रहेगा। जहाँ 1 साल तक चला है फिर चलता रहेगा। मतलब आगे आंदोलन चलता रहेगा जब तक सरकार खत्म नहीं करेगी, आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेताओं की माने तो असली पेंच मुकदमों को लेकर फंसा है। आंदोलन के दौरान दिल्ली, यूपी और हरियाणा में हजारों किसानों पर केस दर्ज हुए हैं। सैकड़ों ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। किसान नेता नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म कर किसान घर लौटें और फिर थानों और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं। लेकर नहीं जाएंगे मुकदमे, लेकर कौन जाना चाहता है घर अपने? मुकदमा कौन लेकर जाना चाह रहा है घर? मुकदमे का कागज वो कोई नहीं लेकर जाना चाहता। न जाएंगे, बिल्कुल साफ कर लेकर जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल का भी यही कहना है कि अगर एक किसान भी किसी केस में पकड़ा गया तो 10 लोग संयुक्त किसान मोर्चा से नाराज हो जाएंगे। 50,000 से ज्यादा केसेस हैं। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा मामले का निपटारा किए बगैर आंदोलन वापस नहीं ले सकता। बच्चे को समेटने से पहले केसेस वापस करवाने, क्योंकि जो लोगों को झेलना पड़ता है केसेस में, फाइनेंशियल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, ये सब हम नहीं चाहते कि लोगों को झेलना पड़े। और जैसे ही समझौता होता है केसेस वापस होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रक्रिया को तेज करने के लिए इमीडिएटली जिन जिन राष्ट्रीय सरकारों के वो केस हैं उनको सजेशन और डायरेक्शन दे कि केसेस वापस ले। वो साफ है कि तीनों कृषि कानून की वापसी के बाद सबसे बड़ा पेंच किसानों के ऊपर लगे मुकदमे की वापसी पर फंस गया है। वैसे एमएसपी गारंटी समेत और भी कई मांगे हैं, लेकिन असली मुद्दा यही उभर कर सामने आया है। 4 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में इसी मुद्दे पर चर्चा होगी।
सिंघू बॉर्डर से अमित भारद्वाज के साथ कुमार कुणाल, गाजीपुर बॉर्डर, आज तक। दरअसल कल पंजाब के किसान नेता सतनाम सिंह ने दावा किया था कि सरकार ने किसानों की मांगे मान ली है। एमएसपी गारंटी पर सरकार एक समिति बना रही है। समिति के लिए सरकार ने 5 किसान नेताओं के नाम मांगे हैं। सरकार के इस प्रस्ताव पर अब 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने वाली है। इसी बैठक में आंदोलन के भविष्य का निर्णय होगा। सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर देती तब तक ही आंदोलन जारी रहना है। सभी मसले हल हो गए तो घर वापस तो जाएंगे, यहीं थोड़ी ना रहेंगे सड़कों पर। वेट फॉर 2-3 days, आपको जो आप चाहते हैं हो सकता है ऐसा ही हो। चेहरे की हंसी बता रही है कि बात कुछ बनी है, सुलह के आसार बने हैं, घर वापसी का रास्ता खुला है। तो लेट्स वेट फॉर 2-3 days, होपफुली एक किला फतेह हुआ है तो थोड़ा देखेंगे। आपके चेहरे की स्माइल ये कह रही है कि शायद घर वापसी के लिए कंसेंसस बन रहा है। हाँ जी, ऐसे है। चेहरे तो इसी बात ने खुश कर रखे हैं कि तीनों कानून सरकार ने जो कहती थी मैं वापस नहीं लेने, वो ले लिए। इसलिए इससे बड़ी खुशी और बड़ी जीत और विश्व पद्धर की जीत है वो हमारी हो चुकी है। दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 26 नवंबर को शुरू हुए आंदोलन में कल शाम तेजी से घटनाक्रम बदला है। सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर 32 किसान संगठनों की बैठक के बाद किसान नेता सतनाम सिंह अजनाला ने ये खुलासा किया कि सरकार की तरफ से पंजाब के किसान नेताओं को फोन आया है। सतनाम सिंह के मुताबिक सरकार ने किसानों की सभी मांगे मान ली हैं। केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को एमएसपी पर गारंटी कानून पर कमेटी बनाने के लिए 5 नाम मांगे हैं। गृह मंत्रालय ने सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री को किसानों से मुकदमे वापस लेने का प्रस्ताव भेजा है। 2 प्रपोजल भेजे हैं। एक तो प्रपोजल भेजा कि आप जो एमएसपी की गारंटी पर जो कमेटी बननी है, एग्रीकल्चर पॉलिसी की आने वाले समय में कमेटी बननी है, उसमें 5 ना आप भेजो। सो सभी मांगे जो है 6 की 6 मांगे पूरी हो चुकी है। तारीख को संयुक्त मोर्चे की अहम बैठक होगी, क्या घर वापसी का ऐलान हो सकता है? हाँ, उसी दिन ठीक है, 99% उसी दिन हो सकता। सतनाम का खुलासा आंदोलन का चेहरा रहे किसान नेताओं को हैरान कर गया, क्योंकि सरकार की तरफ से न राकेश टिकैत को फोन आया, न दर्शन पाल को, न गुरनाम चढ़ोनी या योगेंद्र यादव जैसे नेताओं को। लिहाजा गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत ने तुरंत इस खबर को खारिज कर दिया कि सरकार ने मांग पूरी करने जैसा कोई कदम बढ़ाया है। नहीं, अभी कोई उस तरह की जानकारी नहीं है, और जिसको भी संयुक्त मोर्चा कहेगा वो उसमें सब शामिल होंगे। अगर कोई जानकारी इस तरह की है, हमें अभी कोई जानकारी ये नहीं है कि 5 लोगों को कोई सरकार ने बुलाया, ऑथेंटिक कोई वो नहीं आया यहाँ पे भी। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि कर दी कि पंजाब के किसान यूनियन के नेताओं को सरकार की तरफ से फोन आया था, जिसमें सरकार ने कमेटी के लिए 5 नाम मांगे हैं। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा को इस बाबत कोई लिखित सूचना नहीं दी गई है, न ही ये बताया गया है कि कमेटी किस बात को लेकर है, कमेटी का अधिकार क्या होगा। ऐसे में बगैर जानकारी के कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सतनाम सिंह अजनाला ने अगर ये अनाउंस किया है तो उनको ये लगता है कि हमारी 100% विक्ट्री हो गई है। जब राकेश टिकैत जी इससे खफा होते हैं तो उनको ये लगता है कि हमारा एमएसपी का इशू तो अभी बाकी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने बयान में ये भी कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ किसान यूनियन के नेताओं की आज होने वाली बैठक को लेकर मौखिक या लिखित रूप से कोई न्योता नहीं मिला है, जैसा कि कुछ किसान नेताओं ने हरियाणा के सीएम की तरफ से न्योता मिलने का दावा किया था। एक प्रपोजल हो रहा है, वो हरियाणा के सीएम साहब ने जो किसान जथेबंदी के लीडर्स हैं उनको कल बुला लिया है कि हमारे से आकर मीटिंग करो कि उसके बारे में भी कोई हल निकाला जाए। तो अच्छी बात है, कदम दर कदम आगे बढ़ रही है सरकार। किसान नेताओं के अलग अलग सुर साफ नजर आ रहे हैं। एक बड़ा मतभेद आज की बैठक को लेकर भी सामने आया। पहले ये कहा गया कि सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आज संयुक्त किसान मोर्चा की आपात बैठक बुलाई गई है। फिर बताया गया कि ये उन किसान नेताओं की बैठक है जो सरकार के साथ बातचीत में शामिल रहे। बैठक के आयोजक के रूप में गलती से संयुक्त किसान मोर्चा का नाम प्रचारित हो गया।
संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए हरियाणा के तमाम संगठनों की नियमित मीटिंग होती है। वो मीटिंग आज हो रही है, जिसमें इस पे विचार किया जाएगा कि 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की जो बड़ी बैठक होगी, जिसमें फाइनल फैसले लिए जाएंगे, उस मीटिंग में हरियाणा के संगठनों का क्या स्टैंड रहे, उसके बारे में मीटिंग हो रही है। और हरियाणा सरकार से जो बचे हुए केसेस हैं, उसके बारे में क्या बातचीत करनी है, किसने बातचीत करनी है, उसके बारे में भी फैसला आज हरियाणा के संयुक्त किसान मोर्चा के संगठनों की इस बैठक में लिया जाएगा। पंजाब के किसान नेता इस बयान की तस्दीक कर रहे हैं। बेशक सरकार किसी से बात करे, लेकिन आंदोलन के भविष्य का फैसला संयुक्त किसान मोर्चा ही करेगा। देखिए, हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा को एक यूनाइटेड फॉर्म में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने एक प्रोसेस, देखिए जैसे पार्लियामेंट में रिपील का एक प्रोसेस था, तो इस मोर्चे में भी एक प्रोसेस होगा। तो लेट्स वेट फॉर 2-3 डेज। आपको जो आप चाहते हैं हो सकता है ऐसा ही हो। 4 दिसंबर को 100 से ज्यादा किसान संगठनों की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। किसान घर जाएंगे या बॉर्डर पर ही रहेंगे, इसका जवाब इसी बैठक से निकलेगा। सोनीपत से पवन राठी और अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। साल भर से ज्यादा हो गया है किसान आंदोलन पर है। पहले किसानों का नारा था कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। कानून वापसी तो हो गई, लेकिन किसानों की घर वापसी में अभी कुछ विलंब है। और किसान नेता ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा था कि तीनों कानून वापस लिए जाएं और एमएसपी की गारंटी हो। इस पर अभी बात होनी बाकी है। कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर सबको हैरान कर दिया था। पीएम ने किसानों से घर लौटकर नई शुरुआत की अपील की थी। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने वादे के मुताबिक शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन दोनों सदनों में तीनों कृषि कानून निरस्त करने का प्रस्ताव पास कर दिया, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुए। तीनों कानून निरस्त हुए और किसानों ने 6 मांगों की सूची पकड़ा दी। किसानों को एमएसपी पर खरीद की मिले गारंटी, विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक पास हो, पराली जलाने पर सजा का प्रावधान हटाया जाए, आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमे वापस लिए जाएं, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा बर्खास्त और गिरफ्तार हों, मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था हो। ओमिक्रॉन जो कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट है, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लंदन और एम्स्टर्डम से लौटे 4 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि अभी तक यह तय नहीं है, यह साफ नहीं हो पाया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट निकला या नहीं, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। चारों यात्रियों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, 4 यात्री जो भारत विदेश से आ रहे थे, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लंदन और एम्स्टर्डम से लौटे थे ये चारों यात्री और कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं, इसकी पुष्टि केवल जांच के बाद पता चलेगा। सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। खौफ पुराना है, लेकिन खतरा नया है। नाम है ओमिक्रॉन। दुनिया अभी डेल्टा जैसे कोरोना वायरस से लड़ ही रही थी कि दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुए इस ओमिक्रॉन नाम के संकट ने पूरी दुनिया को नई मुसीबत में फंसा दिया है। आफत ऐसी कि लगातार WHO अलर्ट कर रहा है। सभी देश अपने अपने हिसाब से सख्ती बरतने लगे हैं या फिर तैयारियों में जुट गए हैं।
हिंदुस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ है। देश में इस संकट के रडार पर हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली। ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां दिनों दिन खतरा बढ़ता जा रहा है। यहां प्रभावित देशों से लोग पहुंच रहे हैं, उनकी जांच भी की जा रही है। वो सभी देश जो हाई रिस्क कैटेगरी में है, जिसमें अब यूनाइटेड किंगडम्स को भी शामिल किया गया है, वहां से अगर आप आते हैं तो आपको उतरते ही 2 टाइप के टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। एक टेस्ट है एंटीजन टेस्ट जो 500 रुपए में हो जाएगा, और दूसरा है RT-PCR टेस्ट जिसके लिए आपको 4000 रुपए देने पड़ेंगे। जब आप RT-PCR टेस्ट का इंतजार करेंगे तो उसका रिजल्ट 5 से 6 घंटे में आएगा। एंटीजन टेस्ट का रिजल्ट 1 से 1.5 घंटे में आ जाएगा। कई सारे लोग जो कई देशों से आए हैं, उन्होंने आज तक को ये बताया कि अंदर कतारें काफी लंबी हो चुकी हैं। आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों में से 6 लोग ऐसे आए हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वे सभी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं या नहीं। जो 6 मामले सामने आए हैं उनमें पिंपरी चिंचवड़ से 2, मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भाईंदर और पुणे से 1-1 केस शामिल हैं। वहीं कर्नाटक सरकार का कहना है कि रोजाना वहां करीब 2500 यात्री विदेशों से लौट रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने विदेश से लौटने वाले किसी भी यात्री के लिए RT-PCR अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली में तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पर रात 12 बजे के बाद से सुबह करीब 8 बजे तक 1013 यात्री जोखिम वाले देशों से उतरे। इनमें से 792 ने रैपिड टेस्ट कराया, जबकि 211 यात्रियों ने RT-PCR टेस्ट कराया। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए देश के सभी एयरपोर्ट पर नई एडवाइजरी के तहत सख्ती बरती जा रही है। रात 12 बजे से ही विदेश से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग की जा रही है। कैसे परेशान हो रही है आप? जब फ्लाइट से उतरे तो उसके बाद क्या क्या हुआ पूरा? कोई गाइडेंस नहीं थी हमको कि आपको PCR टेस्ट कराना है, और नहीं तो हम लोग पहले ऑनलाइन बुक करा के आते। उसके बाद 2 टेस्ट है यहाँ पे, एक है नॉर्मल टेस्ट और एक है रैपिड फायर। नॉर्मल टेस्ट लाइक वो ले रहे हैं 8 घंटे, और जो रैपिड फायर है वो 1 घंटा बोल रहे हैं, बट 1 घंटे में किसी को रिपोर्ट दी नहीं। तो अंदर काफी लोग परेशान हो रहे हैं, जो बच्चों के साथ छोटे छोटे बच्चे वेट नहीं कर पा रहे, उनका खाने को कुछ नहीं है ना। कितना टाइम लगा आपको? हमको सर 4 घंटे लग गए आफ्टर पेइंग 4000 एंड द पीपल हु हैव जस्ट पेड 500। 4000 पर पर्सन या एंड आई डोंट थिंक सो रिपोर्ट में कुछ कर भी रहे हैं वो लोग। मुंबई एयरपोर्ट पर भी RT-PCR और 30 रैपिड टेस्टिंग मशीनों के जरिए मेडिकल टीमें हाई रिस्क कंट्री से लौट रहे यात्रियों पर नजर रख रही है। कई सारे जो पैसेंजर्स जो हाई रिस्क कंट्रीज हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड कह लीजिए, चाहे यूरोप कह लीजिए, UK कह लीजिए, ये सारी कंट्रीज से जो लोग आ रहे हैं उनको तकरीबन सेग्रीगेट किया जाएगा। नॉन रिस्क वाले जो कंट्रीज हैं वहां से जो आ रहे हैं, और उसके बाद इन सब लोगों की टेस्टिंग, जो हाई रिस्क कंट्रीज से आ रहे हैं उन सब की टेस्टिंग होगी। कई सारे RT-PCR के बूथ, एंटीजन टेस्ट, अगर लोगों के कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं तो उसके लिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स के लिए एंटीजन टेस्ट, ताकि उनको इमीडिएटली रिजल्ट पता चल जाए। भारत ने कई देशों को हाई रिस्क वाले देशों के कैटेगरी में रखा है, जिनमें ब्रिटेन समेत अन्य यूरोपीय देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल। फिलहाल बांग्लादेश को रिस्क वाले देशों की लिस्ट से हटा दिया गया है। केंद्र सरकार ने देश को भरोसा दिया है कि अब तक देश में ओमिक्रॉन का एक भी केस नहीं मिला है। कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है, और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली है, उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं। लेकिन चिंता कम नहीं है। खतरा अलग अलग देशों में, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों से लौटे यात्रियों से है। उनकी जांच की जा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए खतरा भांपा जा रहा है। दिल्ली से मिलन शर्मा, कुमार कुणाल, हिमांशु मिश्रा और मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। देश के तमाम राज्यों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं कि कैसे ताजा हालात से निपटा जाए। आज लोकसभा में भी इस पर चर्चा होनी है। कोशिश है कि कोरोना के नए रूप की देश में एंट्री ही ना होने पाए, और अगर हो तो उसे आइसोलेट किया जा सके ताकि वो आम जनता में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैले नहीं। विदेशों से यात्रियों के लौटने का सिलसिला जारी है।
खतरा उतना ही बढ़ता जा रहा है। वैसे तो बीती रात से नई एडवाइजरी लागू हो चुकी है, लेकिन असल चिंता एडवाइजरी पर अमल होने से पहले पहुंचे यात्रियों को लेकर है। मध्य प्रदेश का सागर उन्हीं में से एक शहर है, जहां सोमवार की रात नाइजीरिया से 3 लोग लौटे। इसकी भनक लगते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। फौरन अधिकारी एक्शन में आ गए। नाइजीरिया से लौटे तीनों यात्रियों का RT-PCR टेस्ट किया गया और अब उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल उनमें कोरोना के लक्षण नहीं हैं। अभी उनमें RT-PCR सैंपल उनका लिया गया है। अभी उनमें कोरोना के किसी प्रकार के लक्षण नहीं है। रिपोर्ट आने के बाद उनकी स्थिति मालूम होगी। यदि रिपोर्ट में नेगेटिव आती है 7 दिन के बाद पुनः उनका सैंपल लिया जाएगा, और यदि ऐसी स्थिति आती है कि अगर कोई कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं, रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो जीनोम सीक्वेंसिंग की उसकी करवाई जाएगी। अब वही खतरा हर किसी को डरा रहा है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद करने की मांग तेज हो गई है। लगातार पीएम मोदी से उड़ानें बंद करने की मांग करने वाले अरविंद केजरीवाल ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस वक्त हम लोगों ने 30,000 ऑक्सीजन बेड्स तैयार कर लिए हैं। 30,000 ऑक्सीजन बेड्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 10,000 आईसीयू बेड्स हैं। इसके अलावा 6,800 आईसीयू बेड्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये फरवरी तक तैयार हो जाएंगे। तो 10,000 आईसीयू बेड्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, 6,800 अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो 17,000 आईसीयू बेड्स हमारे पास कुछ समय में बन के तैयार हो जाएंगे। दिल्ली सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग की जाएगी। दिल्ली पहुंचते ही सैंपल देना होगा। इसमें टेस्ट नेगेटिव हुआ तो 7 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो सख्त आइसोलेशन में रहना होगा। साथ ही सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। मैं फिर से उम्मीद करता हूं कि ओमिक्रॉन वायरस ना आए, थर्ड वेव ना आए। बड़ी मुश्किल से हमने पूरे देश ने इस वायरस का मुकाबला किया, लेकिन अगर आती है तो हम तैयार हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के LNJP अस्पताल को ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए डेडिकेटेड अस्पताल बना दिया गया है। यहाँ पर आइसोलेशन और ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। दुनिया भर में बढ़ती जा रही आशंकाओं के बीच IIT कानपुर के एक प्रोफेसर ने बड़ा दावा किया है। प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ने अब तक दक्षिण अफ्रीका में लोगों की नेचुरल इम्यूनिटी प्रभावित नहीं किया है। ऐसे में उम्मीद है कि अगर संक्रमण भारत तक फैला तो केस बढ़ेंगे, लेकिन कंट्रोल में। खासतौर से जो स्पाइक प्रोटीन इस कोरोना वायरस का होता है, उस पर आधारित वैक्सीन है, उनको शायद ये बाईपास कर सके, क्योंकि उसके स्पाइक प्रोटीन में बहुत सारे म्यूटेशंस हैं। लेकिन अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकते। दिख रहा है अभी तक का जो डेटा आया है उसमें कि साउथ अफ्रीका में कम से कम ये नेचुरल इम्यूनिटी को बाईपास नहीं कर पाया है। ऐसे दावों के बीच दुनिया भर में सतर्कता बरती जा रही है ताकि इस नए संकट का डटकर सामना किया जा सके। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका से कई देशों ने आवाजाही पूरी तरह से रोक दी है। इन सब के बीच आज तक की टीम दक्षिण अफ्रीका पहुंची और जाना कि वहां कितना और किस तरह का खतरा है। दक्षिण अफ्रीका का जोहानसबर्ग आज सूना सूना सा है। मार्केट में भीड़ नहीं। एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की संख्या घट गई है। दुकानों से खरीदार गायब हैं। दक्षिण अफ्रीका से ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला 24 नवंबर को सामने आया था। तब से वहां खतरा बेहिसाब बढ़ा है। आम जिंदगी फिर से लॉक हो गई है। सड़कें वीरान पड़ी हैं। कोविड का अनाउंस हुआ है, जब से बिजनेस डाउन से डाउन होता जा रहा है और बिजनेस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। कस्टमर स्केर्ड हैं और बहुत सी प्रॉब्लम है। हम यहाँ सफ़र नहीं कर पा रहे। अभी रामाफोसा ने न्यू वायरस है, न्यू वेरिएंट का अनाउंस किया है, उससे मज़ीद बिजनेस डाउन हो गया है और यहाँ हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे। अब हम ये सोच रहे हैं अब हमें क्या करना है, किस तरीके से हम अपनी फैमिली को सर्वाइव करेंगे। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। आज तक की टीम ने जोहानसबर्ग पहुंचकर वहां के हालात देखे। Okay, so I'm standing here at Netcare Lakeview Hospital here in the eastern part of Johannesburg.
and the hospital, of course, is not allowed us to go in and try and get footage due to certain policies and, of course, government regulations. But as we are right here, the hospital has said off the record that they are very prepared for the Omicron variant, which is going to start taking effect in the next few weeks. दक्षिण अफ्रीका से ओमिक्रॉन वेरिएंट अब दुनिया के 20 देशों में दस्तक दे चुका है। पूरी दुनिया में अब तक 170 केस आ चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा 77 केस दर्ज हो चुके हैं। बोत्सवाना में 19, यूके और नीदरलैंड्स में 14-14, पुर्तगाल में 13 केस, ऑस्ट्रेलिया में 6 केस, जर्मनी इटली में 4-4, कनाडा हांगकांग में 3-3 केस, ब्राजील डेनमार्क में 2-2 मामले और ऑस्ट्रिया बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जापान, स्पेन, स्वीडन में ओमिक्रॉन के 1-1 केस दर्ज हो चुके हैं। इसका असर बड़े पैमाने पर दिख रहा है। कई देशों ने सावधानी बरतते हुए अफ्रीकी देशों की फ्लाइट रोक दी है। अफ्रीकी देशों की फ्लाइट पर बैन लगाने वाले देशों में अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ब्रिटेन, जापान, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, तुर्की, मिस्र, दुबई, सऊदी अरब, बहरीन, जॉर्डन और श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। भारत सरकार भी 15 दिसंबर से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक हटाने के अपने आदेश की समीक्षा कर रही है। दूसरी ओर भारत ने अफ्रीकी देशों के लिए मदद की बात कही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत अफ्रीकी देशों को जीवन रक्षक दवा, टेस्टिंग किट, ग्लव्स, पीपीई किट, वेंटिलेटर जैसे उपकरणों के साथ साथ मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन भी सप्लाई करेगा। पूरी दुनिया को भारत का ये बड़ा संदेश है। इतनी बड़ी महामारी से महायुद्ध कोई देश अकेले नहीं लड़ सकता। सभी देशों को एक साथ आकर कोरोना से लड़ने की जरूरत है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से फहराज पटेल के साथ मिलन शर्मा, दिल्ली आज तक।